हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो आज हम बनाने वाले हैं मोहन दाल। बट मोहन दाल बनाएंगे हम, और वो भी जो मोटा वाला बेसन आता है उसका बिना हम बनाएंगे मोहन दाल, और एकदम परफेक्ट बन के रेडी होगा। प्लस हम इसमें ना मावा का यूज़ करने वाले और ना ही मलाई का। हम नॉर्मल वाले बेसन से भी एकदम परफेक्ट सब मोहन दाल बना के रेडी करेंगे। टेस्ट में, टेक्सचर में एकदम लाजवाब बन के रेडी होगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हमें कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है बेसन। तो यहाँ पे टोटली 1.5 कप बेसन है इस कटोरी में, और अगर टेबल स्पून के हिसाब से बताऊँ तो टोटली 25 टेबल स्पून है। और आपको ये हमारे जो नॉर्मल मार्केट में बेसन आता है वही हमने यहाँ पे लिया है, लेकिन अगर आपके पास मोटा वाला बेसन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अभी बेसन लेने के बाद हमें उसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना घी ऐड कर देना है। घी के साथ हमें 2 टेबल स्पून जितना दूध ऐड करना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है, ना ज़्यादा ठंडा है और ना ज़्यादा गर्म है। अभी दूध ऐड करने के बाद आपको बेसन के साथ घी और दूध को बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। अभी मिक्स करने का भी प्रोसेस है कि आपको थोड़ा थोड़ा बेसन दूध की सब लेना है अपनी हथेलियों पे, और हल्के हल्के हाथों से बढ़िया तरीके से मिक्स करते जाना है। हल्के हल्के हाथों से करना है आपको, उस तरीके से भी नहीं करना है जैसे हम नॉर्मल आटे में अपनी मॉल लगाते हैं और डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं अपना मिक्सिंग। उस तरीके से भी बिल्कुल नहीं करना है। जस्ट थोड़ा थोड़ा बेसन लीजिए हाथों पे और अच्छे से हथेलियों पे हल्के हल्के हाथों से रब कीजिए, ताकि दूध और घी हर तरीके से अच्छे से बेसन में अपना जो टेक्सचर चाहिए वो अपना काम कर सके, यानी मोहन दाल में जो दानेदार जैसा जो टेक्सचर आता है वो यहाँ पे आ सके। अभी हमने यहाँ पे नॉर्मल वाला बेसन यूज़ किया है तो थोड़ा सा डिफरेंस तो ज़रूर रहेगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे मोटा वाला बेसन यूज़ किया होता तो जो रवा टाइप सा टेक्सचर आता है वो ज़रूर आएगा यहाँ पे जब हम बेसन को बढ़िया तरीके से छान लेंगे। तो अच्छे से ये देखिए कितने अच्छे से बारीक वाले से जो गुठली आती है, दाने दाने आते हैं, वो इसमें आ चुके हैं। यही सेम स्टेप आपको अगर आपने मोटा वाला बेसन लिया है तो करना है, और यही सेम प्रोसेस होगा। बेसन को बढ़िया तरीके से हमने अच्छे से दानेदार सा कर दिया है। घी दूध बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अभी इसी बेसन को आपको एक बारीक वाली छन्नी में ट्रांसफ़र करना है। याद रखिए बारीक वाली छन्नी लेनी है, और छन्नी के हेल्प से जो भी गुठली है वो अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से छान लेनी है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कितनी बारीक बारीक सी थोड़ी सी मोटी सी गुठलियाँ हैं। तो अभी इन्हीं गुठलियों को आपको बढ़िया तरीके से हाथों से हल्के हल्के हाथों से अपनी छन्नी में ही हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाइए, और इन गुठलियों को तोड़ देना यानी ब्रेक डाउन कर देना है, ताकि वो बेसन में बढ़िया तरीके से छन के रेडी हो सके। और अगर मोटी वाली गुठली है हो रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार मिक्सर ग्राइंडर जार में स्लो पल्स पे ग्राइंड कर दीजिए हल्का सा ही, और फिर से छान दीजिए। और यहाँ पे जो बारीक है ना, अगर बहुत बारीक हो आपकी गुठली है तो आप उसी बेसन में फिर से ट्रांसफ़र कर दीजिए। अभी यहाँ पे बेसन बढ़िया तरीके से छन चुका था। तो फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें रखनी है कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर ऐड करना है 3/4 कप जितना घी। घी ऐड करने के बाद जो हमने बेसन बढ़िया तरीके से छान के रखा है वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए, और कंटिन्यूसली हिलाना स्टार्ट कर दीजिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हमने जो बेसन है यानी मोहन दाल बनाने के लिए जो हम ढाबा देते हैं, बोलते हैं अच्छे से प्रेस रख के ढक्कन रख के 1 से आधे घंटे के लिए अच्छे से रेस्ट देना बेसन को, वो हमने यहाँ पे इस प्रोसेस में नहीं किया है, क्योंकि एक तो हमारा नॉर्मल बेसन था इस वजह से। और आप चाहो तो आपने अगर जो मोटा वाला बेसन है आपने वो यूज़ किया है तो आप मिनिमम आधे घंटे का ज़रूर रेस्ट दीजिएगा। 1 घंटे का देंगे तो बढ़िया सा टेक्सचर आएगा। तब अपने फिर से अपने बेसन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे बेसन को भूनते हुए मैक्सिमम 8 मिनट्स हो चुके हैं, और अपना बेसन ने कलर भी चेंज कर दिया है और बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है, यानी बेसन बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से कुक हो चुका है। और 5 मिनट के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्रॉदी सा टेक्सचर आना स्टार्ट हो जाएगा अच्छी सी, जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे। और आपको जो गैस की फ्लेम है ना वो बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी है, मीडियम भी नहीं रखनी है, हल्की सी मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मीडियम भी नहीं, यानी लो टू मीडियम के बीच में फ्लेम रखिए। अभी ये देखिए यहाँ पे कुछ हल्का सा फ्रॉदी सा टेक्सचर आने के बाद यानी मैक्सिमम 15 मिनट्स के बाद आपको इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। बट कैसे ऐड करना है, टेबल स्पून के हिसाब से। तो टोटली हम यहाँ पे सिर्फ
6 to 7 टेबल स्पून मिल्क का ही यूज़ करने वाले हैं। आपको टेबल स्पून के हिसाब से ऐड करना है, 2 टेबल स्पून ऐड करते जाइए, क्योंकि जैसे ही आप दूध ऐड करोगी तुरंत से ऐसे कुछ उबाल सा आना स्टार्ट हो जाएगा, बबल से एकदम से आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको दूध टेबल स्पून के हिसाब से ऐड करना है और ऐड करते करते आपको कंटिन्यूसली हिलाते भी रहना है। और आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से अगर आपको बनाना हो तो आप दूध की जगह हाफ कप मलाई, और मलाई ना हो तो हाफ कप मावा का यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ही दूध ऐड करोगे यहाँ पे जो हमारा बेसन का मिक्सचर यानी मोहन दाल का मिक्सचर है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, और मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स के बाद आपको यहाँ पे दानेदार सा टेक्सचर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी फ्रॉथीनेस थी वो सब चली जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ पे बेसन यानी मोहन दाल का मिक्सचर ही दिखेगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हो ना, दानेदार सा टेक्सचर है। अभी यहाँ पे सेम आपने जो मोटा वाला बेसन आता है वही यूज़ किया होता, तो यहाँ पे जो आपका मिक्सचर है वो थिक हो चुका होता, इस तरीके से लिक्विड ही नहीं होता। अभी ये देखिए आपको हल्के हल्के से दाने दिख रहे हैं ना, तो बस अभी आपको इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और आपको लेनी है दूसरी कढ़ाई चाशनी बनाने के लिए। तो टोटली जिस आपने कप से, जिस भी अपनी कटोरी से मेजरमेंट बेसन की ली थी, सेम उसी कटोरी से आपको शुगर लेनी है। यानी सबसे पहले हमने 1.5 कप जितना बेसन लिया था, तो सेम उसी कटोरी से 1.5 कप जितनी यहाँ पे शुगर ले ली है, और आपको पानी सिर्फ इतना ही ऐड करना है कि जो हमारी चीनी है वो इसमें भीग जानी चाहिए। तो यहाँ पे टोटली सिर्फ 2/4 कप जितना ही पानी इसके अंदर ऐड किया है। अभी यहाँ पे हमें चाशनी कैसी बनानी है, एक तार की चाशनी बननी चाहिए। यहाँ पे आप चाहो तो इस चाशनी में इलायची पाउडर, केसर, जायफल ऐड कर सकते हो, और साथ में फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, जो कि टोटली ऑप्शनल है इसमें। अभी हमारे यहाँ पे देखिए एक तार की चाशनी मैक्सिमम की बढ़िया तरीके से एक तार की चाशनी बन के रेडी हुई है ना। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से आपको एक तार की चाशनी बनाकर रेडी कर लेनी है। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चिपचिपी भी नहीं होनी चाहिए। तो चाशनी का गैस ऑफ कीजिए और फटाफट से एक प्लेट लेकर उसको बढ़िया से घी से ग्रीस कर दीजिए, जिसमें भी आप अपने मोहन दाल सेट करने वाले हो। और आपको चाशनी को बिल्कुल भी ठंडा होने नहीं देना है, तुरंत ही जैसे ही आपकी चाशनी का गैस फ्लेम ऑफ करो, आपको जो हमारा मोहन दाल का यानी बेसन का जो मिक्सचर है उसके अंदर सारी चाशनी को अच्छे से पोर कर देना है। चाशनी बिल्कुल भी ठंडी नहीं होनी चाहिए, गरम गरम चाशनी को आपको हमारे मोहन दाल के मिक्सचर के अंदर पोर करना है और बढ़िया तरीके से फटाफट से कंटिन्यूसली हिलाना स्टार्ट करना है। अच्छे से कंटिन्यूसली हिलाते रहना स्टार्ट कीजिए, ताकि जो भी सारा बेसन है वो सारी चाशनी को ऑब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर लेगा। और जैसे जैसे आप हिलाओगे, यानी मैक्सिमम 5 मिनट्स के बाद जो है क्लिप, तो 5 मिनट्स के बाद आप देखोगे कि हमारा जो मिक्सचर है मोहन दाल का वो ठीक होना स्टार्ट हो चुका होगा। अभी सारी चाशनी को ऑब्जॉर्ब कर रहा है बढ़िया तरीके से। सेम अगर यहाँ पे आपने मोटा वाला बेसन लिया होता तो अच्छे से और थिक हो चुका होता मिक्सचर। और सेम यहाँ पे जब हम अपने मोहन दाल को सेट करेंगे तो जो कंसिस्टेंसी है वो भी इसमें भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉर्मल वाला बेसन का यूज़ किया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से सारी चाशनी को बेसन ने सोख कर लिया है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कितना और ठीक होगा, और एट दी एंड सारी चाशनी ऑब्जॉर्व हो चुकी होगी। तो कुछ इस स्टेज पे आपको जो मोहन दाल का मिक्सचर है वो इतना थिक हो चुका होगा। तो बस आपको इस मिक्सचर को जिस प्लेट पे हमने घी ग्रीस किया है उसमें पोर कर देना है। और यहाँ पे डिफरेंस ज़रूर होगा, एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि आपने नॉर्मल वाला बेसन यूज़ किया है। अगर आपने मोटा वाला बेसन यूज़ किया होता तो उसका जो थिकनेस है यानी जो टेक्स्चर है वो थिक होता। अभी यहाँ पे सारा अच्छे से मोहन दाल का मिक्सचर प्लेट पे पोर करने के बाद हमें उसके ऊपर चॉप्ड काजू बादाम अच्छे से ऐड कर देने हैं गार्निशिंग के लिए। आप चाहो तो अच्छे से जब मोहन दाल सेट हो जाए उसके बाद भी आप इसके ऊपर चांदी की वर्क यानी सिल्वर वर्क लगा सकते हो। साथ में इसके ऊपर पिस्ता भी रख सकते हो आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स। तो ये हमारे यहाँ पे मोहन दाल बन के रेडी हो चुका है। तो बस अभी आपको इसे होने देना है सेट 2 घंटे के लिए बढ़िया तरीके से। 2 घंटे के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारा मोहन दाल रेडी है। आप इस स्टेज पे आप चाहो तो चांदी की वर्क लगा सकते हो, और बहुत बढ़िया टेक्सचर टेस्ट एकदम मुँह में जाते ही घुल जाने वाला मोहन दाल हमारा बन के रेडी हुआ था। और यकीन मानिए बिना मोटे वाले बेसन के, बिना मावा मलाई के भी
यहाँ पे मोहनथाल एकदम हलवाई स्टाइल बन के रेडी होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में अगर आपने इन सब स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो बहुत टेस्टी बन के रेडी ही होगा। तो आप भी एक बार इस तरीके से मोहनथाल ज़रूर बना कर देखिए, बहुत टेस्टी लगता है, एकदम मुँह में घुल जाए वैसा। तो जैसा कि अभी आपने देखा बिना मोटे वाले बेसन के, बिना मावा मलाई के भी एक बढ़िया सा मोहनथाल की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन अगर आपको हमारा इस मोहनथाल की रेसिपी इस तरीके से पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।